नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड दोपहर और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला। खटीमा में नगर पालिका की ओर से सफाई व्यवस्था नहीं होने से इन दिनों जगह जगह पर कूड़े का ढेर नजर आने लगा है। दरअसल नगर पालिका कर्मचारियों की ओर से काफी समय से डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, जिससे कि अब लोग शहर की गलियों के मुहाने पर ही कूड़ा फेंकने को मजबूर हो गए हैं। तो वहीं नगर पालिका कर्मचारियों की ओर से घरों का कूड़ा नहीं उठाने से लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि इसके लिए कई बार नगर पालिका चेयरमैन और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को शिकायत भी की गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे नगर पालिका के अंदर जगह जगह इन्होंने कूड़ों के ढेर बना दिए हैं, जिससे पूरा नगर जो है कूड़े से पट गया है और जगह जगह डेंगू जैसी बीमारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। कुछ तो बच्चे इससे बीमार पड़ के अस्पताल में भर्ती भी हैं, जबकि आज से कुछ दिन पहले ही डीएम साहब ने इसके लिए सख्त आदेश किए थे कि यहाँ पर जापानी बुखार बहुत तेजी से खटीमा में फैल रहा है, जिसकी उसको देखते हुए यहाँ स्वच्छता अधिक से अधिक की जाए, लेकिन नगर पालिका बिल्कुल सोया पड़ा हुआ है। रामनगर में चलित चिकित्सा सेवा की शुरुआत की गई, जिससे कि मरीजों और तीमारदारों को बड़ी राहत मिली है। कई चिकित्सा उपकरणों से लैस इस वाहन में अब मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसका लाभ रामनगर और कोटाबाग की जनता को मिलेगा। इस दौरान चिकित्सालय के निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका प्रयास है कि रामनगर के सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को उपचार के लिए भटकना ना पड़े, जिसको लेकर वर्तमान में अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी की गई है। उन्होंने बताया कि चलित चिकित्सा वाहन से रामनगर और कोटाबाग इलाके को जोड़ा गया है और इस वाहन में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक हेल्पर, एक लैब टेक्नीशियन, एक एक्सरे टेक्नीशियन और चालक की तैनाती की गई है। साथ ही साथ इस वाहन में पैथोलॉजी से संबंधित जांच, डिजिटल एक्सरे, बायोकेमिस्ट्री की सुविधाओं के साथ ही दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। आपको बता दें कि इस वाहन को अलग अलग दिन इन दोनों क्षेत्रों के लिए दूरस्थ इलाकों में भेजा जाएगा। रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में मेडिकल हेल्थ विंग का संचालन शुरू किया गया है। यह एक चलित चिकित्सा सेवा है। इसमें एज पर द रूट चार्ट 2 CHCs रामनगर और कोटाबाग, 2 CHCs के रूट चार्ट पर यह वैन संचालित की जाएगी। इसमें पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डिजिटल एक्सरे सब वैन में ही होंगे। एक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ड्राइवर व हेल्पर, ये सारा स्टाफ वैन में पोस्टेड है। ये दूरस्थ स्थानों पर जहां लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर ये वैन एज पर द रूट चार्ट पहुंचकर उनकी जांच करेगी। छोटी छोटी बीमारियों का इलाज ऑन द स्पॉट किया जाएगा। उन्हीं के गांव में, उनके घर पर ही सारी दवाइयां भी इसमें उपलब्ध रहेंगी। रुद्रपुर में जगह जगह फैले कचरे के ढेर से अब शहरवासियों को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में नगर निगम के मेयर का यह कहना है कि सालों से चली आ रही कूड़ा निस्तारण की समस्या से नगरवासियों को अब निजात मिलने वाली है, क्योंकि अब नगर निगम रुद्रपुर ने पूरे महाराष्ट्र की कंपनी मेलहम इकोस एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ 25 साल तक के लिए करार किया है। शहर में निकलने वाले कचरे को रिसाइकिल करके नगर निगम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में सीएनजी गैस तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि डिजाइन, फाइनेंस, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर आधारित इन प्लांट को फाजलपुर महरोला में 6 एकड़ भूमि पर लगाया जाएगा, जिसमें गीले और सूखे कूड़े को रिसाइकिल कर बायोगैस तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड का पहला प्लांट है जो कि रुद्रपुर में लगाया जाएगा। मेलहम माइकोस एक कंपनी है जिस पे हम टाई अप हुआ है, हमारा MOU कल साइन हुआ है और लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी ताकि हमारे शहर को, हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पता लग सके कि हम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जो ये प्रोजेक्ट लाए हैं उसकी क्या खासियत है। 3 रुपये पर टन के हिसाब से, पर मीट्रिक टन के हिसाब से कूड़े का रेट पर धर्म कांटा भी ये खुद लगाएगी कंपनी, और जो हमारा कूड़ा पर डे जाएगा उसमें 3 रुपये पर टन के हिसाब से हमें पर डे पे करेंगे। इसके अलावा 24,000 रुपये जो हमने 6 एकड़ ज़मीन इनको दी है, 24,000 रुपये पर मंथ ये हमें पे करेंगे किराए के रूप में। ये हमारे निगम की इनकम का सोर्स होगा। आज तक जो कूड़ा एक लाइबिलिटी बनी हुई थी, एक हमारे लिए एक सरदर्दी बनी हुई थी, वो पहली बार इस निगम में ऐसा होगा कि हमारे कमाई का जरिया भी बनेगा
और साथ ही साथ हम अपने शहर को साफ भी कर पाएं। रामनगर में केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई शिक्षा नीति 2020 को लेकर कई शिक्षक संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षक संगठनों ने संयुक्त रूप से चहलकदमी कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बदलाव की मांग की है। शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसडीएम, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षा नीति में बदलाव की मांग की। इस दौरान शिक्षक संगठन के मंडलीय अध्यक्ष ने कहा कि नई शिक्षा नीति को भारतीय संविधान की समानता, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक चेतना के मानदंडों के अनुरूप बनाने की बात कही। इसके साथ ही शिक्षक संगठन ने सरकारी शिक्षा के निजीकरण सहित कई अन्य चीजों पर पूर्ण रोक लगाए जाने की भी मांग की है। साथ ही साथ पुराने पेंशन को बहाल कर रिटायरमेंट की उम्र 60 साल ही रखे जाने की भी मांग को प्रमुखता से उठाया गया है। नई शिक्षा नीति पर सरकार ने अपनी जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी है और राजकीय शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ मिल करके आज सरकार को ज्ञापन सौंप चुका है। माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से हमारी मांग है कि शिक्षा का निजीकरण रोका जाए, कॉम्प्लेक्स पद्धति पर रोक लगे, हमें पुरानी पेंशन हमारी बहाली हो। देखिए, नई शिक्षा नीति को लेकर यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जो हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वहाँ तक प्रेषित करते हैं। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों के मुद्दों पर पीसीसी चीफ के साथ कांग्रेसी नेताओं ने डीएम से मुलाकात की। इस दौरान पीसीसी चीफ ने डीएम से धारचूला, मुनस्यारी और बंगापानी के आपदा पीड़ितों को 2013 की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने सरकार की ओर से आपदा पीड़ितों को दी जा रही सहायता को भी नाकाफी बताया। हमने फसलों का उचित मुआवजा दिया। तो आप अगर देखें 2013 में, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, चाहे केदार घाटी की मैं बात करूं या धारचूला, मुनस्यारी या प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात करूं, हमने पूरी तरीके से जो है लोगों की जो है आर्थिक मदद करने का काम किया और उस मदद से जो है लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए। पौड़ी जिले में अनलॉक 4 में होटल और रेस्टोरेंट के अलावा बार को खोलने की तैयारी को लेकर डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि इस बार को खोलने और उन्हें संचालित करने के लिए अनलॉक 4 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन से बाहर के बार और क्लब ही संचालित होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लाइसेंसी बार परिसर में अंदर और बाहर साफ सफाई के अलावा हैंड सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को फेस मास्क और ग्लव्स पहनना भी आवश्यक होगा। इस दौरान उन्होंने वहां पर आने वाले लोगों पर भी निगरानी रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। बारों को खोलने की के डायरेक्शंस हमने दे दिए हैं कि उसमें प्रिकॉशन रखें कि जो भी सर्व करेंगे तो उसमें काउंटर के पास बिल्कुल भी आपके चेयर्स नहीं लगेंगे। तो बार में जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बार के अंदर वो बैठने की व्यवस्था करेंगे, सैनिटाइजर्स वगैरह रखेंगे, जितने भी टेबल्स हैं वहाँ पर सैनिटाइजर्स वगैरह रखेंगे जब भी वो सर्व करते हैं और जितने भी कस्टमर वो आते हैं उनको सैनिटाइजर वो लोग देते हैं और ये प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। काफ़ी सारी चीज़ें तो सब चलती है। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान यहां पर पूर्व सैनिकों के अलावा युवाओं ने बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड को भी सुविधा देने की बात कही है। इस मौके पर पौड़ी लोकसभा प्रभारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य के उन ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीमीटर पहुंचाने का काम कर रही है जहां पर कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पा रही। का एक ही कॉल, केजरीवाल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूर्व सैनिकों ने सदस्यता ग्रहण की, मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने देश की सेवा की और अब वो आम आदमी पार्टी में ईमानदारी से केजरीवाल साहब के साथ मिलकर के सेवा करेंगे। और उसी के साथ युवा छात्र विंग श्रीनगर कॉलेज के जो बालकों ने ज्वाइन किया उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी मैं 5 विधानसभाएं हमारे कर्णप्रयाग, थराली, बद्रीनाथ, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग का भ्रमण करके आए। बहुत अच्छा माहौल है लोगों में। लग रहा है कि लोग इस बार जो है बीजेपी को, जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उससे ऊब चुके हैं और अब जो है आम आदमी पार्टी को
दिल्ली के तर्ज पर जैसे बिजली पानी फ्री और महिलाओं को बसों में फ्री सफ़र देने का जो काम किया है, या शिक्षा के स्तर पर सरकारी स्कूलों का जो अच्छा परसेंटेज आया, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली में जो दिया जा रहा है, वो हम उत्तराखंड देवभूमि में देना चाहते हैं। और केजरीवाल जी का एक सपना है कि हम जो है इसे देवभूमि मॉडल पेश करके पूरे देश में लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।